सो वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको जैसे पता है हमारी कुबरनेट की सीरीज चल रही है, ठीक है। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक्स जो होने वाला है वो भी इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या आपको पता है कि अगर हमारे कुबरनेट क्लस्टर के अंदर ऑन प्राइम के अंदर ओके या फिर आप कह सकते हो आप लोड बैलेंसर यूज़ नहीं कर रहे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कुबरनेट की सर्विस टाइप लोड बैलेंसर कैसे हम यूज़ करते हैं। उसमें हमने मेटल एलवी को इंस्टॉल करना देखा था, ठीक है ना, जो कि हम ऑन प्राइम में लोड बैलेंसर के रूप में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लोड बैलेंसर नहीं है, उस केस में अगर आपको अपने पोर्ट के साथ एक्सटर्नल क्लाइंट को पोर्ट के साथ कनेक्ट कराना है तो कैसे कराएंगे? उसके लिए आपकी एक सर्विस आती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल आईपी। ओके, सर्विस टाइप यानी कि कुबरनेट की एक सर्विस होती है। सर्विस टाइप क्या होता है? एक्सटर्नल आईपी। क्या आपको पता है एक्सटर्नल आईपी सर्विस टाइप क्या होती है, उसका यूज़ क्यों होता है, और ये है नोड पोर्ट या लोड बैलेंसर से कैसे अलग है? ओके, कैसे यह एक्सटर्नल क्लाइंट को यानी कि जो हमारे बाहर से बैठे हुए यूज़र वो आपके पोर्ट तक पहुंच पाएंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ओके, और मल्टी कंटेनर अगर एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करते हैं इसके थ्रू, एक्सटर्नल आईपी बेस्ड सर्विस को कैसे क्रिएट करेंगे, और कैसे एक्सटर्नल आईपी से हम के थ्रू एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखने वाले हैं। और यहाँ तक ही नहीं, नेक्स्ट हमारी इसी सेशन के अंदर हम देखेंगे कि एक्सटर्नल जो हमारा नेम सर्विस होती है वो क्या होती है। एक हो गया आपका एक्सटर्नल आईपी, एक हो गया आपका एक्सटर्नल सर्विस और हेडलेस सर्विस। ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सारा सब कुछ हम डीपली देखेंगे, उसके बाद हैंड्स ऑन भी देखेंगे, प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे, सारी चीज़ें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक एक्सटर्नल आईपी यानी सर्विस टाइप एक्सटर्नल आईपी। तो एक्सटर्नल आईपी सर्विस टाइप अलाउ करता है किस लिए? आपको कुबरनेट क्लस्टर में जो भी आपकी एप्लीकेशन चल रही हैं उनको पब्लिक या प्राइवेट नेटवर्क आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करने के लिए, बिना किसी लोड बैलेंसर के, बिना किसी नोड पोर्ट के। ओके, यानी कि हम अपने क्लस्टर के नेटवर्क में कोई भी एक अनयूज्ड आईपी एड्रेस चूज करें। पहले तो कैसे काम करेगी एक्सटर्नल आईपी? एक्सटर्नल आईपी का मतलब है कि आपके पास एक आईपी होनी चाहिए। ओके, आपके नेटवर्क में एक आईपी होनी चाहिए, या आप बोल सकते हो आप पब्लिक आईपी, स्टैटिक आईपी आप ले सकते हो। ओके, पब्लिक आईपी होनी चाहिए, स्टैटिक होनी चाहिए। उस आईपी को आप एज ए एक्सटर्नल आईपी बना सकते हो। जब कोई भी क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, यानी उस आईपी को एक्सेस करेगा, तो वो सीधा आपके पोर्ट पर चल रही एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। नहीं समझ में आया? मैं इसी तरह से समझाता हूं। हमारे पास एक स्टैटिक आईपी है, यानी जब भी आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक इंटरनेट ले तो वहां से आप एक आईपी एड्रेस ले सकते हो। ये आपका पब्लिक आईपी हो गया। ओके, पब्लिक आईपी है। स्टैटिक है, स्टैटिक इन द सेंस चेंज नहीं होता, डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक। ओके, अब ये आईपी आपको मिल गया है। मैं चाह रहा हूं जब मेरा कोई क्लाइंट इस आईपी को हिट करे वेब ब्राउजर से, तो मेरे के के अंदर जो पोर्ट चल रहे हैं, ठीक है, के अंदर इन द सेंस यानी कुबरनेट के अंदर जो डिप्लॉयमेंट चल रही है, डिप्लॉयमेंट के अंदर जो हमारे पोर्ट मैनेज हो रहे हैं, पोर्ट के अंदर जो कंटेनर है उन पे जो एप्लीकेशन चल रही है, वो एप्लीकेशन खुलनी चाहिए मेरी इस आईपी के थ्रू।
यानी कि यहाँ ना तो आपको नोड पोर्ट की ज़रूरत है, ना आपको क्लस्टर आईपी की ज़रूरत है, ना आपको लोड बैलेंसर की ज़रूरत है। ओके, सीधा आप चला सकते हो। और इस आईपी को भी आप जैसे सपोज करो आपने GoDaddy से, है ना, GoDaddy से या फिर आपने रूट 53 से क्या लिया है, एक डोमेन लिया है, ठीक है, डोमेन लिया है। GoDaddy गलत हो गया, GoDaddy एक डोमेन लिया है। ओके, उस डोमेन को आप कॉन्फ़िगर कर दो अपने पब्लिक आईपी से। तो इसका मतलब क्या है, आपने कोई एक डोमेन ले लिया www.livedevbots.com ये लिया है आपने, डोमेन लिया है। ओके, सो उस डोमेन पर आप अपना एक्सटर्न जो आपका पब्लिक आईपी है वो बाइंड कर दो। और जब इस डोमेन को आपके क्लाइंट एक्सेस करेंगे तो आपके पोर्ट एक्सेस होने चाहिए। ये सिनेरियो, ठीक है। सो ये सिनेरियो है आपका एक्सटर्नल आईपी का। I'll show you. ओके, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो आपके एक्सटर्नल आईपी पे जाएगी और एक्सटर्नल आईपी आपका ट्रैफिक कर देगा कहाँ पे, फॉरवर्ड कुबरनेट्स के नोड पर, ठीक है, आईपी बाउंड जहाँ पे हमने आईपी बाइंड किया हुआ है। ओके, एंड देन क्यू प्रॉक्सी आपके ट्रैफिक को रूट कर देगा आपके कुबरनेट की सर्विस पे। देन कुबरनेट की सर्विस जो है आपके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगी पोर्ट पर। इतना क्लियर हो गया? सिंपल सा फंडा है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आपने कुबरनेट के अंदर डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया है, एक डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट के अंदर आपके पोर्ट चल रहे हैं। ये पोर्ट मुझे बाहर से एक्सेस कराने हैं इंटरनेट से, मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना, आपने एक एक्सटर्नल आईपी आपके पास होना चाहिए, नहीं पब्लिक आईपी आपके पास होना चाहिए। पब्लिक आईपी आपने परचेज कर लिया, ठीक है। उस पब्लिक आईपी को जो हम सर्विस बनाएंगे, अभी कुबरनेट की सर्विस बनाएंगे, उस सर्विस में हम क्या दे देंगे, असाइन करा देंगे। बस इतना सा काम है। और आप अपना आईपी को वेब ब्राउजर से यहाँ से एक्सेस करो, आपका पोर्ट एक्सेस हो जाएगा, एप्लीकेशन, दैट्स इट। ठीक, चलिए इसको हम लैब के थ्रू देखते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकल सेशन इसका करते हैं। चलिए उसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड पर। ओके, सो गो टू माय VS कोड। चलिए, ओके, ऑलराइट। सो इतनी सारी फाइलें हैं, वो कर लेते हैं बंद। हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं एक्सटर्नल आईपी करके। ओके, सो जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, इसी डिप्लॉयमेंट को हम ले लेते हैं एक्सटर्नल आईपी में 01 डिप्लॉयमेंट। ओके, सी दिस इज माय फाइल, नथिंग एल्स। और एक क्लस्टर आईपी, एक सर्विस हम बना लेंगे, ठीक है। इसके अंदर 02 सर्विस एक्सटर्नल आईपी .yaml। इसमें मैंने YAML नहीं दिया क्या? इसका रीनेम मैं कर देता हूँ .yaml। ओके, सो ये एक डिप्लॉयमेंट है सिंपल, एज यू नो ऑलरेडी के ये हम डिप्लॉयमेंट काफ़ी बार कर चुके हैं। इसमें 2 कंटेनर बने हुए हैं। कौन कौन से कंटेनर है? एक है आपका राइटिंग डेट और एक है आपका सर्विंग। तो आपकी डिप्लॉयमेंट सबसे पहले API वर्जन आएगा, एप्स v1 काइंड आएगा, डिप्लॉयमेंट मेटा डेटा आपका, द नेम ऑफ द, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन ऑफ द काइंड, क्या बना रहे हो डिप्लॉयमेंट। ओके, डिप्लॉयमेंट का लेवल हमने टैग एक तरह से डिप्लॉयमेंट का दिया है, ऐप इक्वल टू nginx, ठीक है। ये हम क्यों देते हैं? इससे ये पता लगता है ये डिप्लॉयमेंट जो क्रिएट की है, ये डिप्लॉयमेंट किस लिए है। ये डिप्लॉयमेंट हमारी इसमें nginx की एप्लीकेशन चल रही है, एक तरह से ये बोल सकते हो। तो ये टैग है,
ऑलराइट। सो स्पेसिफिकेशन इस डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या चलेगा, रेप्लिकास 3 हैं, यानी 3 पोड स्टार्ट होंगे। सेलेक्टर क्या है, मैच लेवल, यानी कि ये जो डिप्लॉयमेंट है वो कौन से पोड को मैच करेगी, तो ये पोड को मैच करेगी ऐप इक्वल टू टेम्प हाइफन nginx। ओके ऑलराइट। सो टेम्पलेट मैंने दिया है, टेम्पलेट क्या दिया है, मैंने इसको बोला है टेम्पलेट के अंदर क्या क्रिएट होगा, टेम्पलेट के अंदर पोड्स की स्पेसिफिकेशन होगी। सो मेटा डेटा यानी कि पोड का लेवल, पोड पे मैंने टैग दे दिया है कि ये वाले पोड हैं, यानी उन पोड के अंदर टैम्प हाइफन nginx करके मैंने टैग दे दिया है। उसके अंदर वॉल्यूम बना है, वॉल्यूम का नाम ये है, एम्प्टी वॉल्यूम है। कंटेनर बना है, कंटेनर एक कंटेनर राइटिंग करके है, यानी मैंने नाम दिया है कंटेनर राइटिंग डेट्स। ये क्या कर रहा है, ये सिंपल आपकी डेट को प्रिंट करा रहा है और इस फाइल में रख रहा है, ठीक है। वॉल्यूम उसके साथ ये माउंट है। क्यों माउंट किया है हमने वॉल्यूम, क्योंकि ये जो फाइल रखेगा उसके लिए स्टोरेज कौन सी होनी चाहिए, तो ये स्टोरेज मैंने ऑलरेडी बना दी है, वो यहाँ माउंट कर दिया। देन नेम है आपका कंटेनर सर्विंग डेट, आपकी इमेज है ये, पोर्ट नंबर कंटेनर का पोर्ट नंबर है ये कंटेनर का, ओके। एंड देन वॉल्यूम माउंट और वॉल्यूम माउंट, ये डिप्लॉयमेंट है। चलिए पहले हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम सर्विस पे चलते हैं। ओके ऑलराइट। सो अभी यहाँ कुछ नहीं चल रहा। सो cd external IP, okay, so kubectl apply -f and then 01 डिप्लॉयमेंट। तो एक डिप्लॉयमेंट हमने क्रिएट करी है, यू कैन सी हियर कि उसमें ये पोड क्रिएट हुए हैं। मैं इसको गेट ऑल -o then wide, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुई है जिसमें कि 3 पोर्ट चल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3। ये पहले का कोई टर्मिनेट नहीं हुआ है, लेट मी टर्मिनेट kubectl डिलीट पोर्ट एंड पोर्ट का नेम, ओके हो जाएगा। चलिए अभी सपोज करो ये पोर्ट है आपकी, इन पोर्ट पे आपकी क्या चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है। इस पोर्ट को बाहर से एक्सेस कैसे करें, इस डिप्लॉयमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे बाहर से पोर्ट को, तो आपको सर्विस बनानी पड़ेगी ओबियसली, है ना। तो सर्विस बनानी पड़ेगी, या तो आप बनाओगे क्या, क्लस्टर आईपी, क्लस्टर के अंदर चलेगी, बाहर से एक्सेस नहीं होगी। नोड पोर्ट बाहर से एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, बट आपके क्लस्टर के नोड के आईपी चाहिए होंगे उनके थ्रू, ठीक है। एक बनाओगे आप लोड बैलेंसर, अब लोड बैलेंसर तो है नहीं, क्या करोगे, फिर यहाँ पे एक सर्विस टाइप आती है आपकी, मैंने हेड फाइन किया टाइप के अंदर और मैंने दिया एक्सटर्नल आईपी, ओके। सो यही दे देता हूँ मैं एक्सटर्नल आईपी, और एक्सटर्नल आईपी क्या है, सपोज करो मैंने ये आईपी दे दिया, ये मेरा एक पब्लिक आईपी है, सपोज दैट अभी मेरे पास पब्लिक आईपी नहीं है, ये मैंने आईपी जो दिया है अपने नेटवर्क की सीरीज में से दिया है, यानी जो मेरे कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस की सीरीज चल रही है उसमें से मैंने दिया है, होस्ट नेम -i, इस वाली सीरीज में से, ओके। सो एक आईपी मैंने उठा लिया यहाँ पे, ये समझ करो आपका ये पब्लिक आईपी है, आपने यहाँ पब्लिक आईपी दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस सर्विस को क्रिएट करते हैं हम लोग, चलिए kubectl क्रिएट -f, देन मेरी सर्विस फाइल का नेम सर्विस एक्सटर्नल IP.yml, क्या बोला है, सर्विस वर्जन v1 कैन नॉट, ओके खे हमने कुछ गड़बड़ किया है अपनी फाइल में, क्या बोल रहा है, ओके। सो स्पेसिफिकेशन एक्सटर्नल IPs, सो एक्सटर्नल IPs एरर दे रहा है कुछ, एक्सटर्नल का ई स्मॉल रहेगा,
ठीक है ना। सो इसलिए ये एरर दे रहा है एक्सटर्नल, और आईपी का IPS, ओके आईपी कैपिटल रहेगा। सेव कर लेते हैं फाइल, चलते हैं दोबारा से क्रिएट करते हैं, हिट एंटर, क्रिएट हो गई। चलिए अभी आप देख सकते हो एक सर्विस क्रिएट हुई है जिसका एक्सटर्नल आईपी है ये 192.168.192.240, यानी कि कौन सी सर्विस क्रिएट हुई है, क्लस्टर आईपी। ओके, और हमारा एक्सटर्नल आईपी मिला है उसमें। अगर हम क्लस्टर आईपी देते तो आपको केवल क्लस्टर आईपी मिलता, आपको एक्सटर्नल आईपी नहीं मिलता है। ये देख लीजिए, ये एक क्लस्टर आईपी की सर्विस चल रही है, उसमें एक्सटर्नल आईपी नहीं है, मगर जब आपने यहाँ पर एक्सटर्नल आईपी डिफाइन किया तब आपको क्या मिला है, एक एक्सटर्नल आईपी मिला है। अब कैसे एक्सेस होंगी आपकी एप्लीकेशन, चलिए ये सपोज करो ये आपका एक पब्लिक आईपी है, तो इस पब्लिक आईपी को हम कॉपी कर लेंगे, फिर बच जाती है। ये हमारा पब्लिक आईपी है और चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। सो दिस इज़ माय ब्राउज़र, यहाँ पे मैंने अपना पब्लिक आईपी डाला है, सिंपल हिट किया, मेरी एप्लीकेशन एक्सेस हो गई, चल गई एप्लीकेशन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो ऐसे आप अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये जो एप्लीकेशन है आप GoDaddy से, GoDaddy ओके आप GoDaddy पर जाकर या कहीं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, अरे छोड़, GoDaddy हो गया, रूट 53 हो गया, क्लाउडफ्लेयर हो गया, काफ़ी सारी डोमेन सर्विस प्रोवाइडर हैं, डोमेन सर्विस प्रोवाइडर, तो उनसे जाके आप क्या ले सकते हो। मेरा कुछ इशू आ रहा है, इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप वहाँ से GoDaddy से या किसी एक डोमेन परचेस कर लो, और डोमेन को आप क्या करो, अपने जो पब्लिक आईपी है उससे बाइंड करा दो, पब्लिक आईपी को अपने डोमेन नेम से, यानी www.livedevOps.com, ये आपने एक डोमेन ले लिया किसी से भी, इस डोमेन में जाके आप अपने पब्लिक आईपी को बाइंड करा सकते हो। फिर ये कोई भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, तो मतलब इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा, तो आपके पोड की एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इसी में ही आ जाता है एक आपका सर्विस प्रोवाइडर, कौन सा, DNS नेम। ओके, अब ये क्या बला है भाई, ये क्या बला है, ये क्या बला है, इसको देख लेते हैं, कट कॉपी, इसको ऊपर रख लेते हैं यहाँ। ओहो, के छोड़ो, नहीं आ रहा तो भाई इसी में कर लेंगे। let me delete all this thing। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला है हमारा कुबरनेट, यानी जैसे अभी हमने क्या सीखा, एक्सटर्नल आईपी है ना। दूसरा क्या होता है, एक आपका सर्विस के अंदर एक्सटर्नल नेम। अब ये क्या है, ये आपको एक एक्सटर्नल नेम प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक DNS की तरह एक लिंक प्रोवाइड कराएगा। एक्सटर्नल नेम, एक्सटर्नल नेम आप अपने सर्विस में, जहाँ पर आप सर्विस क्रिएट करते हो, जहाँ पे आप एक्सटर्नल आईपी देते हो, ठीक है, एक्सटर्नल आईपी की जगह आप ये DNS दे सकते हो, यानी कि कोई एक एंड पॉइंट है आपका, है ना, किसी भी सर्विस का, वो एंड पॉइंट दे सकते हो। यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। अब सपोज कर लीजिए आपके बैकएंड में कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एप्लीकेशन चल रही है, ओके, एप्लीकेशन चल रही है और एप्लीकेशन को कुबरनेट में माइग्रेट करा जा रहा है,
लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ ही कंपोनेंट आपके जो हैं वो ऑन प्राइम में चल रहे हैं, यानी फुल्ली माइग्रेट नहीं हुआ। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो कुबरनेट पे चल गई हैं, कुबरनेट पे माइग्रेट कर ली, मगर अभी डेटाबेस सपोज करो डेटाबेस माइग्रेट नहीं हुआ, ठीक है, डेटाबेस अभी माइग्रेट नहीं है, वो ये कहाँ चल रहा है, ये ऑन प्राइम में चल रहा है, ऐसे अज्यूम कर लो। तो ऐसे केस में कुबरनेट में जो हमारी एप्लीकेशन चल रही है ये, यानी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन आपकी कुबरनेट में चलेगी, है ना, और ऑन प्राइम में क्या है, आपका डेटाबेस चल रहा है, तो उनके बीच में कनेक्शन कैसे बनवाओगे, कम्युनिकेशन कैसे करवाओगे, ये तो ऑन प्राइम में है और ये आपका कुबरनेट पे चल रहा है। इस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए हम एक्सटर्नल नेम सर्विस को यूज करते हैं। कौन सी? एक्सटर्नल नेम सर्विस, ओके, सर्विस। यानी कि जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि आपके डीबी, आपका जो डेटाबेस है, डेटाबेस का एंड पॉइंट सपोज करो कुछ है आपका, जैसे कि डीबी है, जैसे डेटाबेस, ये अगर आपने AWS में देखोगे वहाँ पे RDS नाम की एक सर्विस है, यानी जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं आप जहाँ पर, तो वो एक एंड पॉइंट दे देती है। एंड पॉइंट का मतलब क्या है, एक नाम होगा लंबा सा, जैसे हमको सर्विस हमने क्रिएट करी थी SVC, तो उसमें एक SVC का मैंने आपको क्या बताया था, एक नेम स्पेस मिल जाता है DNS की तरह, है ना। सो इसी तरह से आपका एक, अगर सपोज करो कोई सर्विस का एंड पॉइंट है, एक एक DNS है, सो उस DNS को आप अपने पोर्ट को बता दो, ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन यानी ये जो पोर्ट चल रहा है, पोर्ट जहाँ चल रहा है, तो इस पोर्ट को बता दो, यानी कि इस सर्विस को बता दो कि ये डेटाबेस का एंड पॉइंट है, ओके, डेटाबेस का एंड पॉइंट है, बस। सो जब आपकी सर्विस एक्सेस होगी बाहर से, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को अपने आप डेटाबेस से कनेक्शन मिल जाएगा, ऑलराइट। सो की पॉइंट क्या है, जब एक्सटर्नल नेम सर्विस यूज करते हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल रिसोर्सेज का DNS नेम देना होता है, IP नहीं, है ना। यहाँ पे हम IP नहीं देते हैं, यहाँ पे DNS का नेम देते हैं ओनली, ओके। सो DNS बेस्ड रीडायरेक्शन आपका CNAME कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है। अब ये मत पूछना CNAME कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपका कैनोनिकल नेम होता है। अगर आपका नाम, आपका घर पे मोनू है, सॉरी बाहर मोनू है, तो घर पे कुछ नोनू होगा, इन द सेंस, जस्ट किडिंग, ओके। आपका बाहर नाम कुछ हर्ष है, ओके, सो घर पे कुछ सोनू होगा, मोनू होगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये नाम आपका CNAME एक तरह से बोल सकते हो, है ना। जैसे सब डोमेन होता है आपको, एक गूगल होता है google.com, दूसरा हो गया आपका gmail.google.com, तो ये क्या है, ये कैनोनिकल नेम है, ओके, ठीक है। मतलब ये तो चलो Gmail आपका अलग डोमेन हो गया, गूगल पे जाने के लिए, यानी कोई एक वेबसाइट पे जाने के लिए उसके 2 नाम हो सकते हैं, उसको कैनोनिकल नेम बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें जो हम सिलेक्टर टारगेट पोर्ट या पोर्ट एंड पॉइंट नहीं होते कुछ भी, किसमें, एक्सटर्नल नेम सर्विस के अंदर सिर्फ और सिर्फ DNS होता है। अगर नहीं समझ में आया है तो सीधा लैब करके देखते हैं, लैब से आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। ये इसका एक डायग्राम है छोटा सा, जैसे कि आपका पोड इनसाइड द क्लस्टर, आपके पोड चल रहे हैं, पोड पे मैंने एक DNS की क्वेरी है, ये मैंने डिफाइन की हुई है कि ये चलनी चाहिए, तो वो कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट कैसे फ्लो होती है, कुबरनेट के DNS से, फिर आपका रिटर्न होता है CNAME पर, CNAME आपको क्या देता है, ये api.example.com एक्सटर्नल साइट, एंड देन एक्सटर्नल API DB सर्विस, यानी कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। नहीं, चलो तो आप लैब करते हैं। सबसे पहले इन सबको उड़ाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्विस को हटाते हैं, kubectl, देन डिलीट SVC नेम, मैंने डिलीट कर दिया, ओके। फिर क्या करते हैं,
फिर हम डिप्लॉयमेंट तो रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिप्लॉयमेंट चलने दो, ठीक है। ये कोई डिप्लॉयमेंट है हमारी। अब इस डिप्लॉयमेंट को सर्विस टाइप बनानी है हमको। सो चलिए बनाते हैं। सो चलते हैं यहाँ, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी था, है ना। सर्विस अभी हम क्या देंगे, अभी हम कुछ नहीं देंगे, ये पोर्ट बोर्ड ये सब सब खत्म, एक्सटर्नल ये सब कुछ नहीं देना हमको, ठीक है। सो क्या देना है हमको, यहाँ देना है टाइप में, बोलो हम टी वाई टाइप, टाइप में हम देंगे एक्सटर्नल नेम, नेम, एक्सटर्नल नेम, ओके। और यहाँ पे हम दे दिया हमने, जैसे कि क्या बोल सकते हो आप, लाइव DevOps.com, livedevops.com, बस इतना देना है आपको। हमको कोई सिलेक्टर नहीं देना, हमको कुछ आईपी एड्रेस नहीं देना, हमको कुछ नहीं देना, केवल ये देना है, ओके। सो सी सेव किया, चलिए इसको कर लेते हैं क्रिएट, kubectl create -f एंड देन सर्विस क्रिएट कर ली, ओके। अभी देखिए एक्सटर्नल नेम में क्या मिला है आपको, ये सर्विस क्रिएट हुई है, सर्विस में आपका एक्सटर्नल नेम है एंड एक्सटर्नल नेम मिला है livedevops.com, राइट, ठीक है। सो ये नाम मिल गया। अब ये काम कैसे करेगा, इसको क्लस्टर आईपी नहीं बनता, आपने देख लिया कि कोई क्लस्टर आईपी नहीं बना है, सिलेक्टर नहीं बना है, एंड पॉइंट कोई क्रिएट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये नाम मिला है। ये नाम यूज कहाँ होता है, ये आपका नाम यूज होगा आपके पोड के लिए, किसके लिए डिप्लॉय कर रहे हैं हम भाई, ये हम कर रहे हैं आपके पोड के लिए, यानी कि पोड के बीच में और आपके डेटाबेस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए। तो ये सपोज करो ये वाला जो एक्सटर्नल नेम है ये एक तरह से आपका एंड पॉइंट है, ये आपका डीएनएस नेम है, किसका, आपका डेटाबेस का, ओके। सो टेस्टिंग के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक पोड क्रिएट कर लेते हैं। सो kubectl देन रन हाइफन टेस्ट पोड मैंने लिखा, और इमेज में ले लेता हूँ VGBox, ओके, VGBox दैट -it -hyphen restart, okay, and then never -sh, hit the enter। oh, never का n कैपिटल बनेगा, ओके। सो एक पोड क्रिएट हो गया, हम पोड के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, ओके। तो अभी ns lookup, और मैंने क्या दिया था, livedevops.com, livedevops, livedevops.com, ns lookup, तो सर्वर कौन सा है मेरा, ये आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, ये 53, हाँ अभी इसमें एक सेकेंड रुक जाइए, ओके। सो हम क्या करते हैं, हम ns lookup और हमारी सर्विस, एक्सटर्नल नेम, हिट एंटर। सी देखिए
livedevops.default.svc cluster local, ये एक आपका कनेक्शन दिखा रहा है, कैनोनिकल नेम क्या दिखा रहा है, डेवॉप्स livedevops.com। सो livedevops.com ये देखिए, और ये आपकी सर्विस है। ओके, सर्विस का एंड पॉइंट क्या हो गया आपका, एक तरह से कैनोनिकल नेम ये हो गया है। ओके, सो दैट्स क्लियर। सो जो आपकी एक्सटर्नल नेम सर्विस है जो यूज होती है वो कैसे यूज होती है, एक्सटर्नल नेम सर्विस, एक सेकेंड, पोड क्या करेगा, आपका जो पोड है वो पोड कॉल करेगा आपके सर्विस के नाम से। ओके, सर्विस के नाम से, जिस नाम से सर्विस बनाई, सर्विस हमने बनाई है लाइव डेव ओप्स। ओके, लाइव डेव ओप्स, लाइव डेव ओप्स के नाम से कॉल करेगा। सो कुबरनेट क्या करेगा, केटस क्या करेगा, केटस उस ये जो डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम को एक्सटर्नल डोमेन, यानी कि जो आपको एक लिंक मिला था, मैं आपको दिखा दूं एक बार और, ये वाला। ओके, इस वाले डीएनएस को, ठीक है, इस एक्सटर्नल डोमेन पर क्या करेगा, उसमें कन्वर्ट कर देगा। ओके, किस में कन्वर्ट कर देगा, livedevops.com वाले पे, devops.com। ये एक एंड पॉइंट है एसवीसी इस तरह से जो मिलता है उसको, और सीधा ट्रैफिक कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल साइट पे चला जाएगा, इस एक्सटर्नल साइट पे, यानी कुबरनेट के अंदर से नहीं पास होगा, समझे। कुबरनेट का जो डीएनएस है वो इसको एक्सटर्नल डोमेन पे ट्रांसफर कर देगा, इसका अंदर से कोई रोल नहीं रहेगा, यानी कि पोड से जाएगा डीएनएस, डीएनएस से जाएगा आपका जो आपका एपीआई जो आपका लिंक था, मतलब जो डीएनएस है उससे एपीआई लिंक जो था, और उससे यानी कि ये जो बना है आपका ये, ठीक है, एक सर्विस का ये एंड पॉइंट है, इस सर्विस के एंड पॉइंट से सीधा आपके एक्सटर्नल, कहाँ पे, एक्सटर्नल सर्विस पे चला जाएगा। ओके, सो ऐसे काम करती है आपकी डीएनएस की। सो जो आपका एक्सटर्नल सर्विस है उसमें कोई भी आईपी नहीं बनता, कोई आईपी नहीं बनता। ओके, और सर्विस को कुबरनेट क्लस्टर में एक्सपोज ही नहीं करना है हमको, जो हमने सर्विस बनाई है, सर्विस को हमने कोई एक्सपोज किया है कुबरनेट क्लस्टर के लिए, नहीं, नो, है ना, देख लो आप एक बार, यहाँ पे हमने एक्सपोज ही नहीं किया, ये सब चीज़ हमने हटा दी, सिलेक्टर हटा दिया, पोर्ट नोट पोर्ट सब हटा दिया, एक्सपाइजेड बाहर से सब। ओके, सिर्फ और सिर्फ जो डीएनएस एलियास है ना, वही बनता है डीएनएस एलियास, ये जो आपका एसबीसी सर्विस का नाम, और ये सीधा ट्रैफिक आपका कहाँ डायरेक्ट होता है, एक्सटर्नल सर्वर पे। सो ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं, आपकी एप्लीकेशन यहाँ से एक्सेस आप कर सकते हो। वेरी गुड, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो इससे। अच्छा, इससे कैसे पता लगेगा कि ये इस पे ये पोर्ट आपका एक्सेस होगा, ये कैसे क्या, तो एक्सटर्नल वर्ड के लिए डीएनएस प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगर करना होता है, यानी जो आपका डोमेन को आईपी कैसे पता लगेगा, इस वाले डोमेन को, तो इस वाले को डोमेन को आपको आईपी को कॉन्फ़िगर करना होगा, यानी आपको डीएनएस प्रोवाइडर पे कॉन्फ़िगर करना होगा आईपी को, ठीक है, आपके कुबरनेट के क्लस्टर के लिए, है ना। सो ये सारी चीज़ें, आई होप ये समझ में आया होगा, लैब करके देखना। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेडलेस सर्विस। ओके, यानी कुबरनेट के अंदर जो हमारी सर्विस है उसमें एक टाइप होता है हेडलेस सर्विस। सो हेडलेस सर्विस क्या है, अभी तक आपने देखा कि जो भी हमारी सर्विस होती हैं उन सर्विस को यूज़ करके हम अपने बैकएंड जो पोर्ट चल रहे हैं, यानी कि हमारे जो पोर्ट चल रहे हैं
ओके, उन पोर्ट तक कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे सपोज करो नॉर्मल सर्विस में क्या होता है, जैसे ही आप सर्विस क्रिएट करोगे सो उसका आपको एक एंड पॉइंट मिलेगा, एक डीएनएस मिलेगा। ओके, सो डीएनएस के बैक एंड में एक आईपी होता है जो सर्विस का आईपी होता है, यानी क्लस्टर आईपी होता है। सो क्लस्टर आईपी रिजॉल्व करेगा। देन क्लस्टर आईपी क्या करता है, सर्विस लोड बैलेंसर के थ्रू, ठीक है, वो आपके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पोर्ट पर, लाइक दैट वन। ओके, सो इस तरह से सर्विस हमारी काम करती है जो कुबरनेट की होती है। ओके, यानी कि जो एंड यूज़र है आपका, एंड यूज़र है जो जो क्लाइंट आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, ओके, जो एक्सेस कर रहा है आपकी एप्लीकेशन को, उसको जो आउटपुट में जो मतलब रिस्पॉन्ड मिलता है वो रिस्पॉन्ड देता है आपका क्लस्टर आईपी से। क्लस्टर आईपी हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, ठीक है, जो भी आपने सर्विस टाइप क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि पोर्ट का आईपी जो है वो हिडन रहता है क्लाइंट के लिए, ठीक है। मगर हेडलेस सर्विस में जैसे कुबरनेट का एक क्लस्टर आईपी, हेडलेस के अंदर क्या होता है कि कुबरनेट में क्लस्टर आईपी असाइन करता है पहले तो, ठीक है, और उस डीएनएस नेम को भी जनरेट करता है, जैसे ये, ओके, और उस डीएनएस को कॉल अगर आप करते हैं तो ट्रैफिक आपका क्लस्टर आईपी से होता हुआ पोर्ट तक पहुंचता है, राइट। राउंड रोबिन में जैसे दोबारा रिक्वेस्ट करोगे सो दूसरे पोर्ट पर जाएगा, फिर तीसरी बार रिक्वेस्ट करोगे तो तीसरे पोर्ट पे जाएगा। नॉर्मल सर्विस में ये होता है, राइट, ठीक है। अब बात आती है कि हेडलेस सर्विस में क्या होता है। हेडलेस सर्विस का मतलब ये है कि जब आप कोई पोड क्रिएट करोगे, पोड नहीं, जब आप कोई सर्विस क्रिएट करोगे तो उसमें मुझे क्लस्टर आईपी नहीं चाहिए। ओके, क्लस्टर आईपी नहीं चाहिए मेरे को। क्लस्टर आईपी रिस्पॉन्ड कौन करता है, नॉर्मल सर्विस में क्लस्टर आईपी करता है। क्लस्टर आईपी किससे बात करता है, आपके एक्चुअल पोर्ट से। तो मुझे क्लस्टर आईपी का रोल नहीं चाहिए, मुझे जो डायरेक्ट पोर्ट हैं, जब भी आप सर्विस क्रिएट करो तो उसका जो डीएनएस नेम है, जब भी मैं उस डीएनएस नेम को कॉल करूं तो वो डीएनएस नेम डायरेक्ट आपके पोर्ट से रिजॉल्व होनी चाहिए, मतलब रिक्वेस्ट डायरेक्ट आपके पोर्ट पे जानी चाहिए। बीच में क्लस्टर आईपी का रोल ही नहीं चाहिए मेरे को। ओके, इससे क्या होगा आपका, इससे होगा आपका जो डायरेक्ट पोर्ट के आईपी एड्रेस है उनसे आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि रियल लाइफ में सपोज करो एक कंपनी है, उस कंपनी के आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, सो दिस इज द कस्टमर केयर नंबर। ओके, सो कस्टमर केयर पर जब हम कॉल करते हैं तो आपको नहीं पता रहता कि कस्टमर केयर के बैक एंड में जो आपके एजेंट होते हैं उन एजेंट का क्या क्या, मतलब उनके पास जो आईपी फ़ोन है या जो रिसीव करते हैं, तो आपको नहीं पता कि उनका एक्सटेंशन क्या होता है, नंबर क्या होता है, ठीक है। आपको केवल जो कस्टमर केयर का नंबर है केवल वही पता रहता है, बैक एंड का नहीं पता रहता। सो क्या होता है कि डायरेक्ट कॉल जो फॉरवर्ड होती है आपकी एजेंट पे फॉरवर्ड होती है, ठीक है, दोबारा करोगे दूसरे एजेंट पे फॉरवर्ड होगी, कहने मतलब ये है। तो हेडलेस सर्विस क्या होती है कि हेडलेस सर्विस में एक सर्विस है जिसमें क्लस्टर आईपी बनाती है और ट्रैफिक लोड बैलेंसर को पोर्ट में जाने देती है नॉर्मल सर्विस में, और क्लाइंट को पोर्ट का आईपी नहीं दिखाती। बट हेडलेस सर्विस में क्या होता है, क्लस्टर आईपी नहीं बनता है और कोई लोड बैलेंसर या प्रॉक्सी नहीं होती है बीच में, क्लाइंट को डायरेक्ट पोर्ट के रियल आईपी का पता मिलता है, ठीक है, यानी कि रियल आईपी उसको मिल जाता है, क्लियर। और डीएनएस रिस्पॉन्ड में हर पोर्ट का आईपी रिप्लाई करता है। सो दिस इज द हेडलेस सर्विस। ओके, सो कब यूज होती है ये यूज होती है हमारी मेरा माउस किधर गया। ओके, सो ये यूज होती है आपकी
डेटाबेस में, जहाँ पे आपका डेटाबेस यूज़ हो रहा है ना, जहाँ पे जैसे आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो उस केस में, और मोंगोडीबी, ज़ूकीपर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि स्टेटफुल, ओके, जहाँ पर स्टेटफुल सेट यूज़ हो रहा है हमारा, उसके लिए ये यूज़ होती हैं। पोर्ट को डायरेक्ट एक दूसरे का आईपी चाहिए होता है इस केस में, ठीक है ना। और सर्विस डिस्कवरी जो है इसको मतलब सर्विस डिस्कवरी इसको कंट्रोल करती है, राइट। इसके लिए क्या करना होगा, चलिए हम चलते हैं अपनी लैब में, और जो सर्विस टाइप होती है वो क्लस्टर को हम नन कर देते हैं, यानी क्लस्टर आईपी का हमको आईपी नहीं चाहिए। ओके, चलते हैं हम अपनी फाइल पे। एडलेस एक हमने डिप्लॉयमेंट बनाई हुई है, सेम डिप्लॉयमेंट है, और दूसरी हमारी है सर्विस की, जिसमें सर्विस हमारी क्रिएट होगी एनजीनिक्स के नाम से, और मैंने उसमें क्या डिफाइन किया हुआ है, क्लस्टर आईपी नन, यानी कि मुझे क्लस्टर आईपी नहीं चाहिए। ओके, सो एक चीज और आपका विद सेलेक्टर कॉमन, मोस्ट कॉमन, यहाँ पे दो मॉडल काम करते हैं, एक विद सेलेक्टर और एक विदाउट सेलेक्टर। सो विद यानी विद सेलेक्टर और विदाउट सेलेक्टर। अब विद सेलेक्टर यानी कि जब हम सर्विस में सेलेक्टर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सो कुबरनेट ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट स्लाइक ऑब्जेक्ट बनाता है, ओके। जैसे कि आपका ए रिकॉर्ड, डीएनएस रिकॉर्ड में पोर्ट के आईपी रिटर्न होंगे। दूसरा है आपका विदाउट सेलेक्टर। अगर हम सर्विस में सेलेक्टर नहीं देते हैं, क्योंकि ये तब क्या होगा, तब भी डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट होगा, लेकिन एंड पॉइंट स्लाइस नहीं बनता है, ओके। सो मैनुअल एंड पॉइंट हमको क्रिएट करना पड़ता है इस केस में। सो एडवांस यूज्ड है, में यूज होता है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसकी लैब करते हैं, ओके। सबसे पहले डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपनी, आ जाइए सिटी, kubectl अप्लाई -a, मैंने एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर ली, ओके। और डिप्लॉयमेंट में आप देख सकते हो 3 पोर्ट क्रिएट हो चुके हैं हमारे। अब क्या करते हैं, सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, kubectl अप्लाई -f और मेरी सर्विस की फाइल का नाम, ओके। नाउ यू कैन सी हेयर कि एक सर्विस बन गई है, सर्विस टाइप एक क्लस्टर आईपी, उसको क्लस्टर का आईपी नहीं मिला, नन है यहाँ पर, ठीक है, नन है। चलिए अब इसकी टेस्टिंग कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉड क्रिएट कर लेते हैं, है ना। ये समझ लीजिए ये हमारा क्लाइंट है, kubectl रन, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, पॉड हेडलेस, ठीक है, इस नाम से मैं बना देता हूँ। इमेज ले लो आप, ओके। ये इमेज मैंने यूज करी थी, मैं इसलिए इस इमेज को ले रहा हूँ, है ना। इस इमेज में क्या है, इस इमेज में आपका ns lookup ऑटो इंस्टॉल मिलेगा, हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओह, एरर दे रहा है, नॉट एन इश्यू, हम दूसरी इमेज ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं डिलीट, kubectl डिलीट, और इसको कर देते हैं हम, ये नहीं है इमेज, चलिए हम उठा लेते हैं, इस बार उबंटू की इमेज ले लेते हैं, ओके, नॉट एन इशू, ओके। सो ऑल राइट, सो ये अपडेट हो गया है, ns lookup और मेरी सर्विस का नाम,
अब देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ आपको एक एंड पॉइंट दिख रहा है, ये एंड पॉइंट है। ओके, एनजीनिक्स सर्विस डिफॉल्ट एसवीसी क्लस्टर एंड डीएनएस, है ना, ये एक डीएनएस है। डीएनएस के साथ कौन सा एड्रेस मैप्ड है, एक पोर्ट का, डायरेक्टली एक पोर्ट का। कौन सा पोर्ट है ये डिप्लॉयमेंट के थ्रू जो पोर्ट बना है। दूसरा क्या है, फिर सेम ही आपका डीएनएस सेम ही है, बट पोर्ट का आईपी चेंज है यहाँ पर। फिर एक डीएनएस है, डीएनएस सेम ही है, फिर उसका आईपी, एक पोर्ट का आईपी। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी सर्विस क्रिएट करते हैं क्लस्टर आईपी और वहाँ पे नन डिफाइन करते हैं, तो वो सर्विस एज ए हेडलेस बन जाती है और डायरेक्ट आपका जो सर्विस एंड पॉइंट होता है, सर्विस का डीएनएस होता है, वो मैप्ड होता है डायरेक्ट आपके पोर्ट के आईपी से, यानी डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो जाएगी आपकी वो पोर्ट के आईपी पर जाएगी। राइट, अगर मैं यहाँ पर इसको स्केल करता हूँ अपने डिप्लॉयमेंट को, तो देखना जो नए पोर्ट क्रिएट होंगे वो भी यहाँ ऐड हो जाएंगे। सो मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। सो kubectl स्केल, ओके, एंड डिप्लॉय, किसको स्केल करना है मेरे को, डिप्लॉयमेंट को स्केल करना है। ओके, देन डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है मेरा, nginx हाइफन, क्या था, nginx हाइफन डिप्लॉयमेंट और हाइफन रेप्लिकाज इक्वल टू 5। स्केल हो गई है और आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं भी जरा, अभी क्रिएट हो रहे हैं, लेट इट क्रिएट। ओके, क्रिएट हो गए, ठीक है। चलिए मैं आपको पोर्ट से दिखा देता हूँ, NS लुकअप करके। अभी देखिए जो नए पोर्ट क्रिएट हुए थे, ये 11 22 एंड देन 174 और 1110, 174 और 1110, ये दोनों के एंड पॉइंट यहाँ पे बन गए हैं। राइट, सो यही था इसका कॉन्सेप्ट कि जब भी हम क्या करते हैं, अपनी क्लस्टर आईपी बनाते हैं और सर्विस, और उसको अगर नन डिफाइन करते हैं तो हेडलेस बनती है। हेडलेस के थ्रू हमारा जो डायरेक्ट क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट है वो डायरेक्ट पोर्ट पे जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, एक सेकेंड, ट्रेस रूट करके अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेस रूट, और किसको ट्रेस करेंगे अब हम, सर्विस को ट्रेस करेंगे, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी। तो ट्रेस रूट भी नहीं इंस्टॉल्ड है, एपीटी, अब देखते हो गया एपीटी एंड इंस्टॉल हाइफन बाय ट्रेस रूट। ओके, लेट इट इंस्टॉल। ट्रेस रूट भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। कितना टाइम लगेगा, हो गया क्या, ओके लेट मी चेक। ओके, सो अभी देखिए मैंने ट्रैश रूट किया, किसको ट्रैश किया मैंने, अपनी सर्विस को। तो रिक्वेस्ट कहाँ गई है, डायरेक्टली। सो देखिए कैसे कैसे आपका 105 पे गई है, 30 हॉप मैक्सिमम, फिर रिक्वेस्ट गई है आपकी 182 पर, ठीक है, 182 से आपकी गई है पोर्ट पर, इस वाले पोर्ट पर, और ये एक आपका डीएनएस नेम है ऐसे, ठीक है। 182 किसका आईपी है, 182 मेरे जो नोड 2 का आईपी है, जो कंप्यूट प्लेन नोड, यानी रिक्वेस्ट आपकी आई है ये यहाँ से, ओके, 64 से, 64 कहाँ चल रहा है आपका, सॉरी 105 से, 105 कहाँ चल रहा है, नोड 1, ओके, नोड 1 से रिक्वेस्ट आई है आपकी। दोबारा से कर लेते हैं, इस बार रिक्वेस्ट कहाँ से आई है आपकी, 170 से। 170 कहाँ चल रहा है, नोड 2 पर, वो नोड 1 से आई थी, ये नोड 2 से, और इस वाले पोर्ट से आई थी। एक बार दोबारा कर लेते हैं, अभी कहाँ से आई है, 105 से, 174 से। ओके, कहने का मतलब है कि रिक्वेस्ट जो आ रही है आपकी राउंड रोबिन में आ रही है,
जितने भी पोर्ट चल रहे हैं रिक्वेस्ट कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो सकती है, मतलब कोई भी रिप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। वो आपकी सर्विस डिसाइड करती है कि और कहाँ जानी है आपकी ये रिक्वेस्ट, ठीक है। सो सर्विस कुबरनेट का सर्विस टाइप हेडलेस का इतना ही कॉन्सेप्ट था। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पर हमारी जितने भी कुबरनेट की सारी सर्विस थी वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, कुछ नहीं बचा अभी। नेक्स्ट टॉपिक, हम नया टॉपिक कवर करेंगे अब। ऑलराइट, सो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछ लेना, ओके। और जो भाई बंधु यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना अगर कुछ भी इशू हो आपको, ठीक है, या कुछ समझ में नहीं आया हो कोई तो। ऑलराइट, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय। तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा कवर करने वाले हैं? ओके, वन मोर एक टॉपिक बचा हुआ है सर्विस का, जो कि आपका है हेडलेस सर्विस। ओके, सो हेडलेस सर्विस क्या होती है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए ये प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सर्विस में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।